Hello student, good morning. Today we will study a new chapter from GK Booster that is famous scientist. इस चैप्टर में हम फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की है, उनके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिट्ज हैबर डेवलप्ड अ प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच गैस. फ्रिट्ज हैबर एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने कौन सी गैस को सिंथेसाइज किया था, उस प्रोसेस को डेवलप किया था. तो आंसर है अमोनिया. तो जो फ्रिट्ज हैबर थे, इन्होंने लैब में नाइट्रोजन गैस की हेल्प से अमोनिया को डिस्कवर किया था, सिंथेसाइज किया था. और अमोनिया जो है वो आपने देखा होगा कि फील्ड में जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसमें यूज़ किया जाता है. सेकेंड है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774. 1774 में किस साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन को खोजा था. तो 1774 के पहले हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन तो थी लेकिन हमको पता नहीं था. तो कौन से साइंटिस्ट ने पता लगाया? तो आंसर है जोसेफ प्रिस्ले. जोसेफ प्रिस्ले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट है बाय डिस्टिलिंग विच लिक्विड ब्रांड डिस्कवर फॉस्फोरस. तो जो एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट ब्रांड, उन्होंने किस लिक्विड को डिस्टिल किया था जिससे कि हमें फॉस्फोरस मिला. तो उस लिक्विड का नाम है यूरेन. नेक्स्ट वन इज विच पेयर ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट स्प्लिट द एटम. हमको पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मटेरियल है, सारी की सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हुई हैं. तो कौन से साइंटिस्ट का पेयर था, यानी कि दो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को सबसे पहली बार स्प्लिट किया था, अलग किया था. तो वो दो साइंटिस्ट का नाम था ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन. तो क्या नाम होगा स्टूडेंट्स? होगा, दो साइंटिस्ट होंगे ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन, जिन्होंने एटम को फर्स्ट टाइम स्प्लिट किया था, अलग किया था. नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर डिड लाइनस पॉलिंग विन अ नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, जो लाइनस पॉलिंग थे इनको दो बार, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको दो बार नोबेल प्राइज़ मिला था. और केमिस्ट्री की फील्ड में इनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था. इसके बाद इनको पीस के लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला था, वो मिला था 1962 में. तो आप याद रखिएगा कि 1954 में केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. किसको? लाइनस पॉलिंग को. नेक्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स बताना है. द मर्करी थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाई फ़ारेनहाइट. तो स्टूडेंट, इसमें फॉल्स लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे आएगा ट्रू. तो जो फ़ारेनहाइट थे, इनका पूरा नाम था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. इन्होंने मर्करी थर्मामीटर का इन्वेंशन किया था, ये ट्रू है. सेवेंथ है विच चिल्ड्रंस टॉय वॉज यूज बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन इन स्टडिंग लाइटनिंग. तो लाइटनिंग यानी कि आकाश में जो बिजली चमकती है उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने बच्चों के कौन से टॉय का यूज़ किया था? तो उन्होंने यूज़ किया था काइट का. तो आंसर इज काइट. नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर क्लाइड टॉमबर्ग डिस्कवर प्लूटो. तो प्लूटो जो प्लैनेट है उसका डिस्कवर किया था किसने? क्लाइड टॉमबर्ग ने. और इन्होंने कौन से ईयर में किया था? इन्होंने 1930 में प्लूटो का डिस्कवर किया था. नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज़. तो वो कौन सी महिला साइंटिस्ट थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? उनका नाम था मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाया था और उन्होंने दो एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम के बारे में पता लगाया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. नेक्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है. गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप. तो ये स्टूडेंट्स, ये सभी को पता है कि गैलीलियो ने क्या किया था? टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था. तो ये ट्रू है. पॉइंट 11 इज नेम द इंडियन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी. तो जो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी है, कौन सी इंडियन है जिनको इसका मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है? तो उनका नाम है सुश्रुत. आंसर इज सुश्रुत.
नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। जो लाइट बल्ब है उसको उसकी खोज किसने की थी? तो ये तो सभी को पता है, थॉमस अल्वा एडिसन जो है साइंटिस्ट, उन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट वन इज इन 1960 थियोडोर माइमैन इन्वेंटेड द फर्स्ट। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1960 में, थियोडोर माइमैन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ की खोज की थी? तो उन्होंने लेज़र की खोज की थी। एंड लास्ट इज हु डिवाइज द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जो प्लेनेटरी मोशंस है यानी कि सन के चारों तरफ प्लैनेट जो है वो जिस ऑर्बिट में घूमते हैं, उसका जो लॉ है वो उस किसने तैयार किया था उस लॉ को? तो वो है केपलर। केपलर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि प्लैनेट जो है वो सन के एक रिंग में नहीं घूमते, उनका ऑर्बिट जो है वो ओवल शेप में होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।